गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे चैप्टर चल रहा है 3D ज्योमेट्री। इसका हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 11.1। इफ ए लाइन मेक एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। यानी इसके हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे सॉल्यूशन में, लाइन मेक एंगल विद एक्स एक्सिस 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 135 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री। अगर हमने बताया था कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ अल्फा और वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल क्रिएट करें तो एल इजिकल टू होता था कोज अल्फा, एम इजिकल टू कोज बीटा और एन इजिकल टू कोज गामा। तो देन द डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन वो होंगे एल इजिकल टू कोज अल्फा दिस 90 डिग्री, ये हमारा अल्फा, ये बीटा और ये हमारा गामा। एम इजिकल टू कोज 135 डिग्री और एन इजिकल टू कोज 45 डिग्री। कोज 90 0, एम कोज 135 इज 135 यानी कोज 90 प्लस 45 तो हो जाएगा माइनस के साइन 95 जो होगा हमारा माइनस के 1/√2 और को एन ये होगा 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू 0 माइनस के 1/√2 और साथ में 1/√2। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Now question number 2, find the direction cosine of a line which makes equal angle with coordinate axis। तो देखिए सॉल्यूशन में, लाइन makes equal angle with coordinate axis। So then alpha is equal to beta is equal to gamma। So then cos alpha, cos beta, cos gamma इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta और N is equal to cos gamma। और we know that एक कंडीशन होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देन तीनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? एल की वैल्यू कोज स्क्वायर अल्फा, एम भी कोज स्क्वायर अल्फा और एन भी कोज स्क्वायर अल्फा। एक बार फिर ध्यान देखें, क्योंकि सारी वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो कोज अल्फा कोज बीटा कोज गामा इक्वल, बट अल्फा इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू कोज अल्फा, एम इज इक्वल टू कोज बीटा और एन इज इक्वल टू कोज गामा। तो इसका मतलब क्या है? एल और एम और एन भी तो इक्वल होंगे जब इनके एंगल इक्वल है। तो देखिए ये हो जाएगा 3 कोज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। एक बार फिर देखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एल की वैल्यू कोज अल्फा, एम भी एल के इक्वल, तो एम की वैल्यू कोज अल्फा, एन भी एल के इक्वल, तो ये भी कोज अल्फा। तो कोज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो देन कोज अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस के 1/√3। कोज अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस के 1/√3। तो देन कोज बीटा भी कितना है? क्योंकि तीनों इक्वल है तो ये भी आ जाएगा प्लस माइनस के 1/√3 और कोज गामा ये भी आ जाएगा प्लस माइनस के 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन
डायरेक्शन cosine of line which make equal angle with coordinate axis is वो आएंगे प्लस माइनस के 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3. Pause the video, note it down. Now question number 3, if a line has a direction cosine, so if a line has direction ratio, इस बार हमें direction ratio given है और हमें direction cosine find करने हैं. Direction ratio of a line is equal to minus के 18, 12 minus 4. तो हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है. इफ डायरेक्शन रेशो आर गिवन ए बी सी, तो देन डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? देन डायरेक्शन कोसाइन एल इज इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. M is equal to B upon square root of A square plus B square plus C square, और N is equal to square root C upon square root of A square plus B square plus C square. अब हमें A is equal to -18 गिवन है, B is equal to 12 गिवन है और C is equal to -4 गिवन है. तो देखिए क्या बनेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन तो आएगा माइनस के 18 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 18 स्क्वायर 12 स्क्वायर 4 स्क्वायर. इसी तरह 12 अपॉन 18 स्क्वायर 12 स्क्वायर और 4 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 18 स्क्वायर 12 स्क्वायर और साथ में 4 स्क्वायर माइनस 18. यहाँ हमारा हो जाएगा 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. इसी तरह 12 अपॉन इसको भी नीचे इसके डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर और 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. ये कैलकुलेशन इजी करने का तरीका होता है. माइनस के 4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर और 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. तो देन माइनस के 18 यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? कॉमन निकालेंगे 2 आएगा और डिनोमिनेटर पे 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर. इसी तरह नीचे 12 अपॉन इसके डिनोमिनेटर में से 2 आएगा निकल के कॉमन 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. इसी तरह ये माइनस का 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर और 2 बाहर आएगा 9 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. देखिए क्या बनेगा? ये बचेगा यहाँ माइनस के 9 और 81 प्लस इसको ऐड करोगे आएगा 121. ऐसे ही यहाँ 12 अपॉन 121. ऐसे ही नीचे -4 अपॉन 121. तो 121 किसका स्क्वायर रूट होता है? जो होता है हमारा 11 का 9 अपॉन 11
यहाँ 2 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ 6 आएगा, और 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे यहाँ हमारा माइनस का 2 आएगा, तो आ जाएगा माइनस के 9/11, 6/11 माइनस के 2/11। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इज 9/11, 6/11 and minus 2/11. The final answer. Now question number 4. इसमें 3 पॉइंट हमें गिवन है। इन 3 पॉइंटों को हमें क्या शो करना है कि ये कोलिनियर है। तो इनको हम कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? कोलिनियर प्रूव करने के लिए देखिए, लेट ए, यानी ए पॉइंट जो हम मान के चलते हैं कि 2, 3, 4, बी is -1, -2, 1, C is 5, 8, 7, C is 5, 8, 7। तो हमें देखना है, अगर हमने डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए सी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल कर दिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या होंगे, तो 3 पॉइंट हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो देखिए, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, हमने बताया था अगर हमारे x1, y1, z1 और x2, y2, z2 पॉइंट है, तो डायरेक्शन रेशो कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस के x1, y2 माइनस के y1 और z2 माइनस के z1। अब हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी के फाइंड करने हैं। तो क्या आ जाएगा, -1, -2, -3 और 1 माइनस के 4, तो आ जाएगा हमारा -3, -5 और -3। अब डायरेक्शन रेशो ऑफ ए सी, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए सी, वो देखिए क्या आएगा, ए सी के डायरेक्शन रेशो 5 - 2, 8 - 3 और 7 - के 4, तो क्या आ जाएगा, -3, 3, 5 और 3। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि डायरेक्शन रेशो ऑफ ए सी इज -1 टाइम्स ऑफ ए बी। अगर ए बी में हम -1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके रेशो आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशो किसके मिल जाएंगे, हमें ए सी के मिल जाएंगे। यानी अगर उसमें -1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएंगे, 3, 5, 3, जो किसके रेशो है, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए सी। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए सी इज -1 टाइम्स ऑफ ए बी। तो हैंस they are proportional। ये क्या है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो इसका मतलब क्या है, लाइन, ये जो ए बी और ए सी, ए बी एंड ए सी आर पैरेलल, क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब ए बी और ए सी पैरेलल होंगे तो देन ए बी सी आर कोलिनियर। तो ए बी एंड ए बी सी आर कोलिनियर, क्योंकि हमने क्या, जब भी हमें 3 पॉइंट बने और हमें कोलिनियर प्रूव करना, तो ए बी और ए सी के जो डायरेक्शन रेशो वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो उसका मतलब क्या होगा, हमारे ए बी सी आर कोलिनियर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices is 3, 5, -4, -1, 1, 1, 2 and -5, -2। तो देखिए, ये हमें ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस ए बी सी है। दिस ए इज 3, 5, -4, बी इज -1, 1, 2 और सी इज
C इज -5 -5 2। तो हमें देखना है इनके डायरेक्शन रेशियो हमें फाइंड करने हैं। तो गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, A is 3 5 -4, B is -1 1 2 and C is -5 -5 2। इसके हमें डायरेक्शन कोजाइन फाइंड करना है। डायरेक्शन कोजाइन फाइंड करने से पहले हमें डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। तो DRS मतलब डायरेक्शन रेशियो, DRS ऑफ AB, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB -1 -3 -1 -3, फिर 1 -4 1 -5 1 -5, फिर 2 -2 -4, तो यह आ जाएगा हमारा -4 -4 और 2 + 4 is 6। तो देखिए क्या बनता है, क्या बनेगा अब आगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB आगे, तो डायरेक्शन कोजाइन ऑफ AB तो आएंगे -4/4 स्क्वायर और साथ में 6 स्क्वायर। इसी तरह -4/4 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर। यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि माइनस करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह 6/√4 स्क्वायर और साथ पे 6 स्क्वायर। तो देखिए -4 16 + 16 + 36, -4/16 + 16 + 36, 6/√16 + 16 + 36, सब जगह -4/√, आ जाएगा 68। तो -4/√68, 6/√68। 68 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 68 का स्क्वायर रूट देखिए क्या बनेगा। 68 का स्क्वायर रूट बनेगा हमारा 4 × 17, तो यह आ जाएगा 2√17। तो क्या लिखेंगे हम? तो यह आ जाएगा -4/, उसका लिखेंगे 2√17। ऐसे ही -4/2√17 और 6/2√17, तो विच इज -2/√17। जब काटेंगे -2/√17 और दिस इज 3/√17। ये किसके हो? डायरेक्शन कोजाइन ऑफ लाइन AB। इसी तरह हमें फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोजाइन ऑफ लाइन BC। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ डायरेक्शन कोजाइन ऑफ लाइन BC। सबसे पहले DRS ऑफ लाइन BC। तो BC के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे? तो -1 -5 -1 और 2 तो ये जो हमारा जो है यहाँ -2 है, तो जब निकालेंगे यहाँ -2 और -2, तो आ जाएगा -5 + 1 दिस -4
-6 एंड -4। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन तो आ जाएगा -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो आ जाएगा -6 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये भी -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये देखिए फिर दोबारा नीचे 16, 36 और 16, ये फिर दोबारा इसके नीचे बनेगा 68 स्क्वायर रूट में -6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 68 और -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 68। तो देखिए क्या बनेगा, -4 अपॉन 2 रूट 17 और -6 अपॉन 2 रूट 17 और -4 अपॉन 2 रूट 17। तो दिस क्या बचेगा -2 अपॉन रूट 17, -3 अपॉन रूट 17 और -2 अपॉन रूट 17। अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AC, DRS ऑफ लाइन, सबसे पहले DRS ऑफ लाइन AC के DRS देखिए तो आएगा -5 -3 AOC के लिए देखते हैं AC -5 -3 और -5 और -5 2 दिस 2, ये हमारा -2 है सी का, -2 और -4। तो ये बचेगा 8 10 और -2 + 4 इज 2, क्योंकि यहाँ -2 है, -2 + 4। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AC तो आ जाएगा -8 अपॉन 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, -10 अपॉन 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ 2 अपॉन 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब हमारा आगे अब इसको सोल्व करना है कि ये क्या आता है। -8 दिस 8 स्क्वायर इज 16, 8 स्क्वायर इज 64 और 10 स्क्वायर 100 और प्लस 4, तो यह जाएगा 168। तो यह जाएगा 168। इसी तरह -10 अपॉन 168 स्क्वायर रूट में और 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 168। तो यह आ जाएगा, देखिए 168 को क्या लिखेंगे, 68 का स्क्वायर रूट, इसको लिखेंगे हम 42 × 4, तो यह आ जाएगा 2 रूट 42। तो 68 को क्या लिख देंगे, तो -8 अपॉन 2 रूट 42, -10 अपॉन 2 रूट 42 और 2 अपॉन रूट 42। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AC हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन BC, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AC और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AB हम पहले निकाल चुके हैं। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। आज हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में 11.2 एंड पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।